हेलो बच्चों, अब जो है पार्ट 6 फैक्टराइजेशन चैप्टर आईसीएससी के लिए क्लास 10th और 9th में ये चीज़ें जो है सीबीएसई में हैं। तो ये जो मैं 5 पार्ट्स बना चुका हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं राकेश कुमार शुक्ला और मेरा यूट्यूब चैनल है डेली क्लासरूम। तो आपके लिए जो है अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारे समझ से जो वीडियो जा रही होंगी आपके पास वो आपको पसंद आ रही होंगी और आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको पसंद आएंगी। ठीक है, क्योंकि कोशिश मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें बताऊँ, उस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, चैनल का नाम है डेली क्लासरूम। जैसे डेली क्लासेस अगर आपके रेगुलर चलती हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती होंगी टीचर से, टीचर डिस्कस करता होगा क्लास में हर टॉपिक को। वैसे ही कोशिश रहती कि पूरी थ्योरी भी बता दूं और उसके बाद जो है फिर आगे इसकी एक्सरसाइज भी लगवाऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखें, क्योंकि लंबी वीडियो है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको फायदा होना ही होना है। आप सही चीजों को भी जान जाएंगे कि एक्चुअली में एक क्या होता है कि फटाफट बता दिया कि ये चीज ऐसे की जाती है, ये चीज ऐसे की जाती है, आप सीख लो और ऐसे ही आएगा एग्जाम में कर देना। तो अभी 10th लेवल में कुछ काम इससे चल भी जाता है, लेकिन वो फिर आदत अगर बन गई तो आपको 11th 12th में अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाने वाले या किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम हो, आपको स्पेशली साइंस वाले में तो थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ता है कि आप फैक्ट जाने, थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप चीजों को सही से जज कर पाएंगे, सही से उसका एनालिसिस कर पाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं रहेगा थ्योरी का तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित रूप से जो है गलत कर देंगे। इसीलिए अभी से आदत डाल लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप वीडियो को अच्छे से शांत रूम में बैठ के देखा कीजिए और उसकी जो है थ्योरी को समझ के एक्सरसाइज को लगाया कीजिए। हम भी एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन यहाँ लगवा देंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से लगाइए और फिर जो है हम लोग हमारे एक्सरसाइज को भी देखिएगा, हम भी लगवाएंगे तो वहां से भी अपनी जो मिस्टेक्स होंगी दूर कर लीजिएगा और मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना पड़ेगा, देखिए लंबी वीडियो है, थोड़ी सी मेहनत से देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। नहीं तो शॉर्ट वीडियो में बनाने को बना सकता हूँ, वो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि पूरी चीज समझाना थोड़ा सा लंबा काम होता है, रिस्की होता है, बच्चे उसको लाइक करें कि ना लाइक करें। लेकिन इस सब चीज को थोड़ा मैं इग्नोर करके कि नहीं, बच्चों के लिए फायदेमंद है, अगर बच्चा कहीं देख लेगा तो वो निश्चित रूप से उसको पसंद आएगी, वो 4 लोगों को और भी बोलेगा कि देखो इस चीज को। तो बेटा आई होप आपको ये पसंद आए, मेरी कोशिश यही है आप लोग भी थोड़ा सा मन से देखें जिससे आपका फायदा हो। चलिए, फैक्टराइजेशन में जो है हम पढ़ेंगे, नाम मैंने आपको बता दिया, मैं राकेश कुमार शुक्ला, मेरा चैनल है डेली क्लासरूम। तो फैक्टराइजेशन में मैंने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तक की बात कर ली थी। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तक की बात हो गई थी। अब रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। तो देखिए, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, यहां पे देखिए पॉलिनोमियल केवल नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने बताया था, पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, कि पॉलिनोमियल केवल आपका एक्सप्रेशन है, अगर उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वलिटी आएगी तभी तो इक्वेशन बनेगा, इक्वल टू 0 कर देंगे तो जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए, इफ इसके कंसेप्ट को, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। इफ पी एक्स इक्वल टू 0 इज अ, देखो इक्वल टू 0 मैंने लगा दिया, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इज अ पॉलिनोमियल
इक्वेशन, ठीक है, then a real number, ये a real number alpha is known as root of the polynomial, is known as root of the polynomial if and only if इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इफ एंड ओनली इफ, IFF को क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ P अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टेटमेंट को फिर से समझ लीजिए, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात हो रही है कि मतलब किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट क्या होगा। रूट का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है, वेरिएबल की ऐसी रियल वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे बेटा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूं, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसमें x की वैल्यू अगर मैं 2 दूं तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इट मीन्स 2 एक रियल नंबर भी है, तो 2 इज अ रियल नंबर विच सेटिस्फाइड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, देयरफॉर 2 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जो है 2 जो है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए 2 को इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बोलेंगे, ठीक है। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये कि जो वेरिएबल की वैल्यू ये रियल नंबर हमने लिया है उसको इधर हमने रख दिया और सॉल्व किया, तो जो आया वही राइट साइड में भी होना चाहिए। यहाँ 0 आया, 0 इधर भी है, तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाइड हो गया। और ऐसे में वेरिएबल x की ये जो वैल्यू है 2 वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट कहलाएगी, ठीक है। तो रूट क्या होता है, वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म का है, px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, देन अल्फा इज अ रियल नंबर सच दैट p अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज नोन एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है बात, ओके। तो बहुत आसान सी चीज है, तो इसको आप जीरोज से भी थोड़ा सा देख समझ सकते हैं। तो जीरोज में क्या था, हम जीरोज पॉलिनोमियल का फाइंड किए थे। हम जीरोज केवल कहते थे कि जैसे ये मैं ले लूं कि px इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ इक्वेशन नहीं था, ये पॉलिनोमियल केवल था। तो पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको यहाँ रख दें तो इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो भी यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ इक्वेशन बनाते समय इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं, तो हम इसको जीरोज ऑफ द इक्वेशन कहने के बजाय जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, लेकिन इक्वेशन के केस में हम इसको अलग टर्म नाम देते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जीरोज तो पॉलिनोमियल का, और वही सेम कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, या केवल सिंपली रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन और वैसे इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप के इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर में होगी, ठीक है। तो कुल मिला के रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो गया, वेरिएबल x की ऐसी रियल वैल्यूज जिससे कि p अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल जाए, मतलब जिस रियल वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिस रियल वैल्यू के लिए हमारे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कहें वो 0 आ जाए,
तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू तो ये हुई, ये अगर 0 आ गई तो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब वो रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसमें जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं, बना दूं एक, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इक्वेशंस। जीरोस पॉलिनोमियल का और पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या फाइंड करते हैं? रूट। इसी को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें जो है आपको दो दिए गए हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन px आपको दिया गया है 2x माइनस 3, और दूसरा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, चलिए fy ले लिया, ये दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दिए गए हैं। ये पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0, दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो px इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, एक ही बात हो गई। आप इसको अगर कंफ्यूजन हो तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 मतलब पॉलिनोमियल को देना पड़ेगा, ये px क्या है, ये हुआ इक्वल टू क्या है 0, तो ये हो गया। ठीक है, आपको केवल इतना दिया जाएगा अक्सर। ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो है हमें रूट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में पहले को लेते हैं, नोट करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अभी बेसिक लेवल पे तो हम लोग ऐसे ही वैल्यूज पुट करके दिखाते हैं कि देखो ये वैल्यू हमने रखा, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर रख रख के चेक करेंगे कि किस रियल नंबर के लिए पी अल्फा जो है आपका 0 आ जाए। ठीक है, किस रियल नंबर के लिए पी अल्फा 0 आ जाए। तो अब हम जो है इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का रूल हमें पता है, हम नॉर्मली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू पता हो जाएगी। तो लेकिन अभी क्या है, रख के दिखाते हैं, उससे ये पता चलेगा ना कि ये इसमें क्या कहना चाह रहा। ये कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल दिया रहे तो ऐसा रियल नंबर लाओ जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पे px था तो p अल्फा करने पे, मतलब वो रियल नंबर अगर अल्फा है तो हमने x की प्लेस पे अल्फा पॉलिनोमियल में पुट कर दिया तो क्या आ जाना चाहिए 0। तो 0 आ जाएगा तो हम अल्फा को बोलेंगे कि वो रूट है पॉलिनोमियल का। तो चलिए यहाँ पे रियल नंबर अपने से देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो है px, इसको नोट कर लीजिए, px इज इक्वल टू ये पहला पार्ट है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, x की जो वैल्यू होती है ना वही अल्फा कहलाती है, ध्यान में रखिएगा। फॉर x इज इक्वल टू 1 मतलब ये हमारा हो गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं आप। तो p1 निकाल लीजिए, P1 निकालिए, तो 2 इंटू जहां जहां x है वहां 1 रख रहे हैं, 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखिए हमने यहां पे जो है 1 रख दिया, फिर माइनस 3 है, माइनस 3 किया, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अभी मान के चल रहा है इक्वल टू चल रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके -1,
-1 इक्वल टू 0 नहीं है। तो -1 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। तो -1 0 के इक्वल नहीं है। हमने इसमें x की जगह पे 1 रखा, कोई भी रियल नंबर अपने से लेना था हमको, हमने 1 रखा, तो सॉल्व करके देखा कि 0 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब जो है कि 1 जो है वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। तो इसके बाद मैं इसको इधर लिख दूं, स्टेटमेंट देयरफॉर 1 इज नॉट अ रूट ऑफ 2x minus 1 2x minus 3 इक्वल टू 0। 2x minus 3 इज इक्वल टू 0। तो 1 जो है 2x minus 3 इज इक्वल टू 0 जो पॉलिनोमियल है उसका रूट नहीं है। ठीक है, तो फिर रूट कैसे पता चले? तो हम और वैल्यू रख के चेक करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अभी आपको मैं बताता हूं फिर आगे कि फिर हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगेन, इफ अल्फा इक्वल टू 3/2, अगर मैं एक रियल नंबर ऐसा लूं, रियल नंबर ही लेना है, रियल नंबर फ्रैक्शनल, डेसिमल, पॉइंट सब हो सकते हैं। ठीक है, अगेन इफ अल्फा इज इक्वल टू 3/2 देन p 3/2 यहां पे रख देंगे, इसी को अभी चेक कर रहे हैं, इक्वल टू यहां पे भी रखेंगे 2x की प्लेस पे 3/2 माइनस 3 इंप्लाइज ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 बचा और इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 करते हैं आगे तब इंप्लाइज का साइन लगाएंगे। तो ये कट गया तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए 3 माइनस 3 तो 0 आया, 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सेटिस्फाइड हो गया ना, LHS RHS इक्वल हो गया। इट मीन्स तो क्या आ गया, P 3/2 इज इक्वल टू 0, P 3/2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3/2 इज अ रूट ऑफ क्या, रूट ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट है 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके कंसेप्ट को समझिए। बाकी तो इसका रूट निकालना बहुत आसान है, नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करना है बस। ये तो सारा प्रोसेस करके दिखाया जा रहा है अभी आपको। तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 है तो x की किसी वैल्यू, x की किसी रियल वैल्यू अल्फा के लिए, ठीक है, x की किसी रियल वैल्यू अल्फा के लिए अल्फा रूट होगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IFF को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ध्यान में रखिएगा बेटा, IFF को पढ़ते हैं हम लोग इफ एंड ओनली इफ। तो अल्फा एक ऐसा रियल नंबर है जो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट हो सकता है। कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब x की प्लेस पे अगर अल्फा नंबर हम पुट कर दें पॉलिनोमियल इक्वेशन में तो LHS और RHS इक्वल आ जाए, तो हम जो है कहेंगे कि वो जो वैल्यू है अल्फा वो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट होगी। ठीक है, तो अब ऐसे दे दिया इन्होंने, तो एक आध नंबर तो हमने ऐसे ले लिया जिससे जो है वो 0 नहीं आया, तो हमने जैसे भी 1 लिया था और हमने कह दिया कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं है। फिर हम यहाँ देख के मुझे पता था कि इसका 3/2 होगा। कैसे पता था कि मैंने देखा इसको कि मैं 3/2 कर दूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि जो है ये 3/2 इसका वो होगा।
ठीक है। तो ऐसे में जो है ये सिंपल सा नॉर्मल इक्वेशन भी हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी सॉल्व करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा प्रोसेस तो ऐसे है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। हमने यहाँ पे अल्फा 3/2 लिया, पी 3/2 निकाला, यहाँ पे x की जगह 3/2 रखा, इक्वल टू ये था, सब जगह देखो वैल्यू रखा, 2 को 2 रखा, इक्वल था इक्वल लगाया, 2 को 2 रखा, x की जगह 3/2 क्योंकि यहाँ पे x की जगह 3/2 है, -3 है, -3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इतना कर दिया, तब इम्प्लाइज का साइन लगाया, मतलब ये सारा चीज कर दिया। अब ये कट उठ के क्या आ जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कट के बचा 3 - 3, तो 3 - 3 किया इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये कट के 0 हो गया कैंसिल होके, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों साइड इक्वल आ गए, देखो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गए। तो हम कहेंगे, इसके बाद नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने ऊपर लिखा, तो क्लियरली p 3/2 जो हमको ये मिला है, ये p 3/2 हमने निकाला, कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो हम इस तरह से कहेंगे कि 3/2 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x - 3 इक्वल टू 0। आप पूरा लिखेंगे, 3/2 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x - 3 इक्वल टू 0, पूरा लिखेंगे, नहीं कि केवल 2x - 3 आप लिख देंगे। तो 2x - 3 केवल लिख देंगे तो वो पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा, तब रूट नहीं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन लिखिएगा कि इस इक्वेशन का ये रूट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी आप नोट करेंगे, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी इसको भी हटाता हूं, ये चलिए बुझा था, यहां पे करते हैं। तो अब दूसरा तरीका क्या था, इसके रूट को फाइंड करने का नॉर्मल सा मतलब होता है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है। नॉर्मली कैसे कर लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, 2x - 3 है, उधर जाएगा +3, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 3/2, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ये आपका जो 3/2 है वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, क्योंकि इसी से ये सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने इसको निकाला है। तो नॉर्मली जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे इसको, तो आपको जो है पॉलिनोमियल की इक्वेशन पता चल जाएगी। वो पूरे लैंग्वेज के सिस्टम में था सोल्यूशन, तो 1 नंबर का 1-2 नंबर के जैसे भी क्वेश्चन आता तो आप वैसे कर सकते हैं, और बेटर रहेगा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में कैसे करेंगे हम लोग, तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो fy इज इक्वल टू, आपने नोट किया, y² - 4y + 4 इक्वल टू 0। इसमें कोई भी रियल वैल्यू y की आप ले सकते हैं, अगर दोनों साइड में 0 आ गया तो वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल होगा इक्वेशन का, नहीं तो जो है नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको पता है ये a² है प्लस ये 2 का स्क्वायर, b², ये -2ab है, मतलब ये y - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 रख देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं f2, y की प्लेस पे 2 रखा, यही अल्फा है हमारा, जो यहाँ पे हम लोग अल्फा लिखते हैं ना कि कोई रियल वैल्यू अल्फा, तो रियल नंबर एक लिया, अल्फा यही है 2, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, क्योंकि जब y की वैल्यू 2 रखा तो सब जगह रखेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर -4 इंटू वाई की प्लेस पे 2 + 4 इक्वल टू 0। चलिए यही नीचे करते हैं, ये f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -4 2 जाए 8, ये +4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद ऊपर मैं कर रहा हूं, तो f2 इक्वल टू 4, ये 4 दोनों ही पॉजिटिव है, 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 8 - 8 0 हो जाएगा, है ना। 8 - 8 ये हो गया, 8 - 8 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, तो ये आप देखिए 8 - 8 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, तो f2 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली f2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर अभी सेटिस्फाइड हो गया, तो 2 जो है इसका 0 इसका रूट है,
तो क्लियरली f2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक आध वैल्यू आप ऐसे भी दिखा सकते थे कि 1 रख दिया, -2 रख दिया, -3 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ उस पे 0 आएगा नहीं, 2 रखने पे 0 आएगा। ये देख के सब समझ में आ जाता है आपको। अभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वो दी नहीं जाती हैं, उसके भी तरीके होते हैं, अभी आप इतना समझ गए होंगे। नॉर्मली आप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपको वही f की वैल्यू 2 आ जाएगी। उससे भी जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने सीख लिया, क्योंकि ये इक्वेशन ही होता है कंप्लीट, तो आप उस मेथड से भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व करके आप वो वैल्यू y की फाइंड कर सकते हैं, जिससे इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा और वो यही आएगा, 2 ही आएगा। तो वहां से भी आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। इसको तो हमने ऐसे ट्रायल मेथड इसको कहते हैं कि हम y की वैल्यू अपने से देके ट्राई कर रहे हैं कि y की कौन सी रियल वैल्यू है जिसके लिए p अल्फा जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर p अल्फा 0 हो जाएगा तो हम अल्फा को कह देंगे कि रूट है इसका। तो हमें यहाँ देख के पता था कि 2 होगा डायरेक्ट, तो हमने डायरेक्ट 2 रख के दिखा दिया कि देखो भैया 2 रखा इस सब जगह, यहाँ भी 2 रखा, यहाँ जहां जहां y है, ये सब सॉल्व करते गए, इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 करते गए, ये सब कुछ पूरा हमने तीनों को ऐसे इक्वल लिया, f2 इज इक्वल टू ये आ गया, ये 0 के इक्वल टू 0 आ गया, मतलब f2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन्होंने कहा था p अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज नोन एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो देखो p अल्फा 0 आ गया, तो अल्फा मतलब ये 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस। हमारे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करना है। रूट बस ये ध्यान रखना है कि रूट किसका होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ठीक है, तो जो रूट होता है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो सकता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन के केस में ये 2 को हम रूट बोलेंगे। अगर केवल ये पॉलिनोमियल दिया होता है इक्वल टू 0 नहीं होता बेटा, तो हम इस 2 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इन दिस केस 2 इज नोन एज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट 2 is also known as zeros of this polynomial, not polynomial equation। अगर केवल इतना ही पॉलिनोमियल आपको दिया जाता y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो इसके लिए जो 2 है वो जीरोज का काम करता है। तो हम 2 को बोलते हैं जीरोज ऑफ, 2 is the zeros of this polynomial, because when we put 2 in place of y, then the value of the polynomial is 0, so 2 is also known as the zeros of this polynomial। लेकिन इक्वेशन के केस में इट इज नोन एज द क्या, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो रूट किसका होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का। और रूट से जो वैल्यू मिलती है, जो रूट होता है ना, वही केवल उसी पॉलिनोमियल के केस में उसका जीरोज भी हो सकता है, लेकिन केवल पॉलिनोमियल जब उसको कहोगे तब, मतलब जब इसको इक्वल टू 0 नहीं करोगे तब। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको रब करता हूं तो बताता हूं कि मैं कह के आ रहा हूं। अभी केवल इतना सॉल्व है तो इतने की बात करूं। देखिए, ये इक्वल टू 0 तक है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मैं इक्वल टू 0 हटा दूं, अब ये केवल पॉलिनोमियल है, तो जो रूट निकला है ना, यही जो रूट होता है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज कहलाएगा। जीरोज को हमने आपको पढ़ाया था, क्या था, एनी रियल नंबर अल्फा इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स या एफ वाई जो भी है, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 या एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो देख लो, पी अल्फा इज एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है, यहाँ 2 रख दो तो 0 तो आ ही जाएगा। देन 2 इज ऑल्सो नोन एज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 लग गया तो इक्वेशन हो गया। देन 2 इज नोन एज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बार बार यही चीज समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम को समझाने चल रहे हैं। आप रिमाइंडर थ्योरम को देखें, समझें। रिमाइंडर थ्योरम में जाहिर सी बात है हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक तो प्रोसेस होता है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करें, किसी चीज को डिवाइड करें नॉर्मली और हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं x माइनस 2 से अगर मैं डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को, तो देखिए क्या रिमाइंडर मिलेगा। ये डिवीजन हमने आपको समझाया है, सबसे हाईएस्ट पावर यही है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म यही है, इस वाले में हाईएस्ट पावर का टर्म ये है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे एग्जैक्ट यही आ जाए। तो x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x से माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो माइनस 2x। तो x के नीचे लिख देंगे लाइक टर्म्स है, तो साइन बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल, क्योंकि सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस से कैंसिल। ये 2x पॉजिटिव हो गया, 4x निगेटिव है। इससे अब कोई मतलब नहीं, इस साइन से हमें इसी से मतलब है, प्लस माइनस माइनस 4x से 2x माइनस 2x बचा, ग्रेटर ये है माइनस में, तो माइनस 2x प्लस 6। अब हमें क्या ले आना, माइनस 2x, हाईएस्ट पावर वाला टर्म यही है। ठीक है, हमें हर बार जो है हाईएस्ट पावर का टर्म लाना होता है। तो हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल की, यहाँ पे तो वेरिएबल भी है ही नहीं x, अगर हम करते भी तो x की पावर 0 होता है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यही हाईएस्ट पावर का टर्म हुआ। अब माइनस 2x से ये 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2x हो जाएगा। अब माइनस 2 से इस माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस में। तो अब साइन बदलेंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस में 2x प्लस में है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। ये 6 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव हो चुका है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 6 से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2। बड़ा ये है प्लस में, इसलिए प्लस 2 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक तो तरीका है ये पूरा लंबा प्रोसेस करें, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमको जो है कहा जाए कि नहीं कोई दूसरा मेथड है, तो यस दूसरा मेथड है, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर लेंगे बड़े आसानी से जो है। और इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक्सप्रेशन ही मैं ले लूंगा आगे चल के एग्जांपल के रूप में, और आप देखेंगे कि रिमाइंडर 2 आपको मिलेगा, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये आपको समझा के कि रिमाइंडर 2 आया है, इसी को हम बाद में उस थ्योरम से भी निकाल के दिखाएंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम जो है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इफ पॉलिनोमियल px is divided by another polynomial x minus alpha, then remainder is p alpha। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। इन्होंने कहा है इफ एनी पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल px है, ये px एक पॉलिनोमियल है, इसको दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से अगर हम डिवाइड करें तो यहां जो अल्फा है ना उसी को ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो हमको जो रिमाइंडर मिलेगा डिवाइड करने पे
वो px में x की जगह पे यही अल्फा रखने पे जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर ही होगी। ठीक है, इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा देन रिमाइंडर इज p अल्फा। और ये अल्फा क्या है, ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से जो हमें अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के जो डिवाइजर है, जो भी आपको डिवाइजर दिया जाएगा उसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मतलब किस स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस अल्फा के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है आप देख रहे हैं, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस बना लेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 बना लेंगे। ठीक, तो यहां से जो अल्फा मिलेगा एक रियल नंबर, तो उसी अल्फा के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू दरअसल जो होगी वही रिमाइंडर होगी। ठीक है, ये हम लोग ऐसे ही तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे, हम x की वैल्यू कुछ दे देते थे, रख के सॉल्व कर लेते थे, जो आता था हम कहते थे वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। वैसे ही आपका पॉलिनोमियल ये है px, इसमें हमने x की प्लेस पे अल्फा रख दिया और जो आया वो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही तो है, x की वैल्यू अल्फा के लिए। लेकिन दरअसल ये देखा गया कि यही रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, अभी इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान में रखिए कि किसी पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस अल्फा टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो p अल्फा होगा। तो कैसे होगा, इसको हम पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको तुरंत समझना है तो आपको मैं अभी तुरंत के लिए समझा देता हूं। अभी हमने पॉलिनोमियल लिया था जिसको हमने आपको डिवाइड करके दिखाया था, हमने कहा था वही एग्जांपल हम ले लेंगे, तो उसको अभी मैं तुरंत निकाल के उसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, जिससे आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये सही है। उसके बाद हम इसके प्रूफ को दिखाते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल जो लिया था वो लिया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और इसको हमने दूसरे पॉलिनोमियल gx से मान लो डिवाइड किया था, वो था x माइनस 2, इसी से हमने डिवाइड किया था और रिमाइंडर आ गया था 2। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, मतलब इस px को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस अल्फा से, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी है। ठीक है ना, x माइनस अल्फा के फॉर्म में तो है, तो ऐसे में x है फिर माइनस है तो x है माइनस है, तो जो बचा वही अल्फा है, तो जो बचा वही अल्फा, मतलब अल्फा 2 है। तो यहां पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम if px is divided by x minus 2 then रिमाइंडर इक्वल टू p, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या है 2, p2, ये p2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कहती है रिमाइंडर थ्योरम। तो P2 हम निकाल लेते हैं, P2 निकाल लेते हैं इक्वल टू P2 का मतलब जहां इस Px वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, तो Px वाला पॉलिनोमियल है जहां जहां x है 2 रख देंगे। तो चलिए ये x स्क्वायर है तो x की प्लेस पे 2 रखेंगे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, फिर माइनस 4x है, माइनस 4x की प्लेस पे 2 रखेंगे, फिर प्लस 6 है, प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 एंड ये प्लस 6 प्लस 4 ये पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे 10, ये माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा 2, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। देख लीजिए रिमाइंडर 2 आ गया, और यही रिमाइंडर 2 आया था हम लोगों ने जब एक्चुअल डिवीजन किया था। एक्चुअल डिवीजन अभी हमने पहले करके आपको दिखाया था, आपने वीडियो पीछे देखा, बैक करके देख लीजिएगा, यही रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है थ्योरम यही कहती है कि किसी पॉलिनोमियल px को अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p अल्फा, यही x माइनस अल्फा है, यही वाला अल्फा है, ये यहाँ पे 2x की जगह रख देंगे तो सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप, ये सारी चीजें एज इट इज नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ देते हैं आपको। देखिए बेटा, अब हम जो है यहां पे देखिए px को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस अल्फा से, जाने देते हैं इसे। तो यहाँ पे अपना कुछ क्वोशेंट आएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो इन्होंने कहा रिमाइंडर p अल्फा होगा, इन्होंने कहा रिमाइंडर p अल्फा होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है हम नोट करेंगे, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम नोट करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इसका प्रूफ जो है इस थ्योरम का डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि जो px है, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर, अब डिवाइजर क्या है, x माइनस अल्फा, क्वोशेंट क्या मिलेगा, हम उसको हमें पता नहीं, qx बोल देते हैं, प्लस रिमाइंडर rx, ये है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस अल्फा से कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो p अल्फा होगा, मतलब x की प्लेस पे हम p पॉलिनोमियल जो px पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे अल्फा रखने जा रहे हैं, ये x की प्लेस पे p पॉलिनोमियल में हम अल्फा रखने जा रहे हैं, क्योंकि p अल्फा ही रिमाइंडर होगा। तो x की प्लेस पे अल्फा रखा, तो जहां जहां x है वहां वहां अल्फा रखेंगे, यहाँ पे भी x की प्लेस पे अल्फा रखेंगे माइनस अल्फा, ये q यहाँ पे भी अल्फा रखेंगे, प्लस r ये x, ठीक है, x की प्लेस पे भी जो है अल्फा रख देंगे, ठीक है। अब इसको जो है रिमाइंडर को आप केवल r बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकती है, कोई एक कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, ये हमने रख दिया। तो ये p अल्फा, ये अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, 0, और 0 से ये मल्टीप्लाई होके हो गया 0, तो ये पूरा टर्म हो गया खत्म, ये 0 हो गया, प्लस ये r अल्फा। तो p अल्फा जो है किसके इक्वल आया, r अल्फा के। r अल्फा क्या है, रिमाइंडर है, r अल्फा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। आप इसको अगर rx लिखने की जगह केवल एक c लिख देते कि चलिए इसमें हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम केवल c लिख दिए, रिमाइंडर c आ रहा है, कांस्टेंट है कुछ, ठीक है। तो ये c चलता है, ये रिमाइंडर ही तो होता है, तो ये रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, p अल्फा के। इसका मतलब जो p अल्फा है वो रिमाइंडर के इक्वल है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो है हम इस रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम इसीलिए कह रहे थे, इसको हमने लिख दिया था जो rx के टर्म्स में, उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और आपको ये बताते हैं, ये जनरल वो था, इसको हटाते हैं, और हटाते क्यों है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये तो डिवाइड करके हमने दिखाया, चूंकि आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा, या तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और या तो कोई कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, या तो 0 हो जाएगा। तो उस कांस्टेंट को हम केवल c से कह दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं आना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन में आपको रिमाइंडर कांस्टेंट ही मिलना है, चाहे वो 0 हो या कोई नॉन जीरो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस अल्फा 0 इंटू ये q माइनस ये q इंटू अल्फा प्लस ये c, मतलब क्या है, c रिमाइंडर है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म, तो बचा केवल c। तो आप देख रहे हैं p अल्फा किसके इक्वल आ गया, c के, और c क्या है, रिमाइंडर। इट मीन्स p अल्फा एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो इस तरह से ये जो थ्योरम कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो p अल्फा होगा। तो देख लीजिए p अल्फा रिमाइंडर c के इक्वल ही है, क्लियर है ना।
यहाँ पे हमने सी क्यों लिया, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कांस्टेंट ही होगा, चाहे वो जीरो कांस्टेंट के रूप में हो, जीरो हो या कोई नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, लेकिन कोई रियल नंबर ही कांस्टेंट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन मिल सकता था, लेकिन जो है हम क्वाड्रेटिक नहीं लेते, इसमें आप देख लीजिए ये लीनियर एक्सप्रेशन लिया गया है। ठीक है, मतलब ये कि जिससे हम जो डिवाइजर है हमें लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब अल्फा की वैल्यू यहां से निकलेगी। इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, बीच में माइनस है, तब ये जो नंबर होगा रियल नंबर उसी को हम अल्फा बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए ये प्रूफ हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। इसको उसको झटक लो। तो देखो ये जो है रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस रिमाइंडर थ्योरम की कोरोलरीज है। ठीक है, हमने आपसे अभी कहा कि जो डिवाइजर है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो कोरोलरीज जो है वो पहली कोरोलरी जो है वो ये समझेंगे कि इफ px is divided by x plus अल्फा। ठीक है, अभी भी ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो एक ये लीनियर होना चाहिए, वो तो है डिवाइजर लीनियर, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो गया प्लस। तो ऐसे में जो है हम इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और तब कहेंगे पी अल्फा रिमाइंडर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 है, बस यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस बनाना है। ठीक है, तब जो रियल नंबर मिलेगा उसी को हम अल्फा की तरह ट्रीट करेंगे। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा, देन रिमाइंडर जो है इक्वल टू पी माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे x माइनस एक्स प्लस अल्फा को x माइनस माइनस अल्फा में। इसको बिग ब्रैकेट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां माइनस कर दिए क्योंकि हमको माइनस चाहिए था, वेरिएबल का कोफिशिएंट तो 1 ही है, और ये अल्फा हो गया अंदर माइनस के साथ। अभी ये ओपन होगा ब्रैकेट, तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस अल्फा ही बन जाएगा। मतलब x प्लस अल्फा को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि ये हमारा जो है सेम इसी पैटर्न का हो गया, x माइनस अल्फा। तो x माइनस, अब माइनस के बाद जो है वो अल्फा है, तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट के अंदर माइनस अल्फा है, तो ये माइनस सही, मतलब अगर ये जैसे यहाँ पे x प्लस 3 रहा होता तो ये माइनस 3 हो जाता। तो हम यहाँ पे जो है p माइनस 3 जो निकालेंगे वो रिमाइंडर होगा। ठीक है ना। और दूसरा जो है इसमें हम यूज करेंगे इफ px इज डिवाइडेड बाई ax प्लस b, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो। ax प्लस b, अब हम चलिए ax प्लस b, देन रिमाइंडर इक्वल टू p। अब क्या यहां पे रखें, तो आपको इसमें जो है इसको दूसरे तरीके से कर लेना होगा। ये जो आपका दिया है
इसको हमें इस फॉर्म में करना पड़ेगा, तब तो रिमाइंडर पी अल्फा बनेगा। तो इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे बेटा, x का कोफिशिएंट 1 करना है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट तो a है, तो a आप कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन a, एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस होना चाहिए, x तो 1 हो गया। अब इसको जो हम लिखेंगे x माइनस ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन a, ये हो गया x माइनस ब्रैकेट के अंदर ये पूरा अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस a को लेके कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। दरअसल आपको अभी चल के पता होगा कि ये हम इसका जीरोज निकालते हैं, जब जीरोज निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का तो उसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे इक्वल टू जीरो करोगे, a कॉमन लोगे तो वो नीचे डिवीजन में जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको लेके आप टेंशन मत पालना, x का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको बाहर करना, ठीक है। कॉमन लोगे तो कॉमन लेने का मतलब तो आप जानते हो, जिसको कॉमन ले रहे हो उसको बाहर कर दो और उसी से सबको डिवाइड कर दो। तो a को कॉमन लेना है तो a बाहर किया, अब a से ax को डिवाइड किया तो a कैंसिल हो गया, x बचा, और b को भी a से डिवाइड किया तो b बाई a हो गया। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस बनाना है, क्योंकि थ्योरम में कहता है x माइनस अल्फा होगा तब पी अल्फा 0 वो होगा रिमाइंडर। तो ये यहाँ पे माइनस बनाना था, तो जब प्लस रहे तो बाहर माइनस अंदर माइनस कर दिया, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ओपन होगा ब्रैकेट तो यही बन जाएगा, फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अब ब्रैकेट के अंदर जो माइनस बी बाई ए है वो अल्फा का काम करेगा। तो ये बहुत आसान सा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अब ऐसे केस में रिमाइंडर जो हो जाएगा वो x माइनस अल्फा ये है, तो माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारी समझ से अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इनको आप नोट कर लें, समझ लें, तो फिर हम आपको इस पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आप अगर ये थ्योरम समझ लिए तो ये ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जो है क्वेश्चन कराएंगे और एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो यहाँ तक की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम जो है इसके क्वेश्चन जब कराएंगे तो ये सब कन्वर्जन भी करके दिखाएंगे, और बहुत आसान फिर आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में लगता है कि क्या करें क्यों करें यार पता नहीं क्या है, तो कुछ नहीं है, एक बार आपको फिर से हम करके दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा कुछ है नहीं, ये बेफालतू का हम उसमें परेशान है, ठीक है। एकदम मस्ती से आप करिए, एकदम सब फटाफट आएगा, एकदम चिंता मत करिए। आप इसको नोट करिए, थ्योरम के कंसेप्ट को आपने समझ लिया, प्रूफ को भी आपने समझ लिया कि क्यों होगा वो रिमाइंडर, हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था। तो इस तरह से आपका ये रिमाइंडर थ्योरम तक मामला बन गया है। अब इस पे हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और साथ में लास्ट में उसी वीडियो में पढ़ लेंगे फैक्टर थ्योरम। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और साथ में लास्ट में एक फैक्टर थ्योरम बचा रहेगा टॉपिक, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और फिर जो अगली वीडियो होगी उस पर पूरी एक्सरसाइज जो मिक्स एक्सरसाइज है, और सबसे पहले हम बोर्ड के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग एकदम मस्ती से जो है इसको पढ़िए, समझिए और कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, और फिर अगले वीडियो पे मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू।